बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भगवत गीता जी, अध्याय नंबर 3, श्लोक नंबर 36। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कर्तव्य पालन करने से मन पवित्र हो जाता है, जीव पापों से छूट जाता है, कल्याण को प्राप्त हो जाता है। तो एक प्रश्न है जो सहज ही है कि जब इतना सरल है कल्याण करना, तो फिर कल्याण क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हम कर्तव्य पालन करके, मन पवित्र करके, पापों से बच करके परमात्मा तक पहुंच जाते? क्यों जीव भटकता है? हम नहीं चाहते कि हम पाप करें, तब भी मन पाप में फंस जाता है। कौन हमसे पाप कराना चाहता है? कौन कराता है हमसे पाप? तो अर्जुन का प्रश्न है। गीता का 3रा अध्याय सुन करके अर्जुन प्रश्न करता है, अथ केन परिक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे केशव, कौन चाहता है पाप करना? कौन चाहता है नरक जाना? लेकिन फिर भी व्यक्ति न चाहकर भी पाप करता है। कौन कराता है इससे पाप? जब कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं बुरा कर्म करूं, सब चाहते हम अच्छा कर्म करें, सबका भला करें, फिर भी व्यक्ति पाप करता है। तो न चाहकर भी यदि कोई पाप कर रहा है, इसका मतलब किसी और की इच्छा से कर रहा है। तो मुझको ये बताओ, वो कौन बैठा है हमारे भीतर जो हमसे पाप कराता है? यद्यपि बुद्धि कहती है नहीं करना चाहिए, मन कहता है गलत बात है, फिर भी व्यक्ति न चाहकर भी पाप करता है। तो कौन पाप कराता है? अथ केन परिक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि, मतलब इच्छा न होने पर भी कौन है जो इस जीव से, इस मनुष्य से पाप कराता है? ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन का नहीं, हम सब का यही प्रश्न है। सत्संग सुन करके हम चाहते हैं कि भजन करें, तब भी भजन में नहीं लगते। और सत्संग सुनकर हम चाहते हैं कि हम पाप न करें, तब भी पापों का ख्याल मन में आता है और फिर क्रिया में भी आ जाता है। हम नहीं चाहते किसी का बुरा करें, तब भी हो जाता है। कौन है वो जो हमारे न चाहने के बाद भी बरबस हमको पाप में प्रवृत्त कर देता है? ये अर्जुन का प्रश्न है। 3रा अध्याय गीता जी का कर्मयोग में 36 नंबर श्लोक में। तो भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर इसका उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, काम एष क्रोध एष रजोगुण समद्भवः महाशनो महापापम। ये रजोगुण से उत्पन्न ये कामना, इच्छा, आकांक्षा, यही है जो हमारे न चाहकर भी हमसे पाप करा देती है। हम नहीं चाहते हम पाप करें, लेकिन एक कामना ऐसी जग गई, वो कामना हमसे पाप करा देती है। जैसे उदाहरण के रूप में, गरीबी है, हमारे पास साइकिल है, आराम से साइकिल से जाते हैं स्कूल, ड्यूटी, जहाँ भी जाते हैं, और वापस साइकिल से आ जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन एक कामना जग गई। कामना क्या जगी? हमारे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, या हमारे पास कार होनी चाहिए। अब देखिए, सामर्थ्य है साइकिल की और कामना जग गई कार की। अब ये कार कहाँ से आए? अब कामना इतनी प्रबल है, कुछ भी हो हमको कामना पूरी करनी। अब कार खरीदना कोई पाप तो है नहीं, लेकिन कार खरीदना गरीब के लिए पाप नहीं है, लेकिन कार खरीदने की इच्छा गरीब से पाप जरूर करवाएगी। क्यों? क्योंकि साइकिल की तो औकात है और चाहत, कामना आ गई कार की। अब कार कैसे आए? यद्यपि कार खरीदना कोई पाप नहीं, गाड़ी खरीदना कोई पाप नहीं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है और कामना जग गई। अब इस कामना की, प्रबल कामना की पूर्ति बिना अपराध के नहीं हो सकती। ना आमदनी का कोई जरिया, इसलिए क्या करेंगे? छल कपट करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, झूठ बोलकर कि 4 दिन के बाद दे दूंगा, ब्याज सही दे दूंगा, पैसे किसी से भी ले लेंगे, और इतनी औकात नहीं कि वापस लौटा दे। तो होगा क्या? पाप करोगे, चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, उधार मांगोगे, ब्याज पे पैसा मांगोगे और दे नहीं पाओगे, अपराध बनेगा। क्रोध करोगे, ईर्ष्या करोगे,
जिसने हमसे हमारा काम चलाया, हमारी बात मानी, हमको उधार पैसा दिया, जिसने हमारा भला किया, जब वो पैसा मांगने आएगा अपना समय पर, वो हमको दुश्मन जैसा लगने लगेगा, उससे ईर्ष्या करने लगेंगे, उसको देख करके रास्ता काटने लगेंगे, तो कितने पाप करेंगे, झूठ बोलेंगे, झूठे बहाने लगाएंगे। अब ये न चाह कर भी, हम नहीं चाहते कि हम अपने मित्र से दुश्मनी करें, लेकिन फिर भी दुश्मनी करनी पड़ेगी न चाह कर भी। क्यों? क्योंकि कामना जग गई कार की, मित्र से उधार पैसे ले लिए, देने की औकात नहीं है, अब उसे ईर्ष्या दुश्मनी प्रारंभ हो जाएगी। देखना भी पसंद नहीं करेंगे। जो हमारा ऐसा जिगरी दोस्त था, तभी उसने हमको पैसा दे दिया हमारे मांगने पर, लेकिन अब वो दोस्ती दोस्ती ना होकर दुश्मनी में बदल जाएगी। इन निंदा, वो हमारी बुराई करेगा, हम उसकी दुगनी बुराई करेंगे। अब पाप हो गया, न चाहकर भी पाप हो गया। अब ये पाप किसने कराया? ये मित्र को दुश्मन किसने बनाया? ये झूठ बोलना, झूठ बहाने लगाना किसने सिखाया? हम तो नहीं चाहते थे हम पाप करें। अभी इतने अपराध हम करने लगे, और जिसने हमारा भला किया, हमको उधार दिया, उसी को हम दुश्मन मानने लग गए। अब ये जो अपराध हमारे से हो गया, न चाहकर भी किसने कराया? कार खरीदने की कामना ने कराया। तो अर्जुन का प्रश्न है कि कौन पाप कराता है? कोई पाप करना नहीं चाहता, तब भी कौन है जो न चाहकर भी पाप कराता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, रजोगुण के कारण से मन में कामना आती है, कामना की पूर्ति से पाप होते हैं। अब देखिए, कामना पूरी हो गई तो लोभ बढ़ेगा, और कामना में विघ्न पड़ा तो विघ्नकर्ता के ऊपर क्रोध आएगा। कामना पूर्ति हो गई, लोभ बढ़ गया, और कामना में किसने विघ्न कर दिया, पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ गया। तो कामना पूरी हो गई तो लोभ बढ़ेगा, और कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध बढ़ेगा। तो कामना चाहे पूरी हो चाहे अधूरी हो, ये क्रोध को और लोभ को जन्म देने वाली है। पापों की शुरुआत हो जाएगी कामना से। इसलिए एक समझदार ने कहा, ऐसा नहीं कि कद अपने घट गए, ऐसा नहीं कि कद अपने घट गए, चादर को अपनी देखकर हम खुद ही सिमट गए। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, कामनाओं ने। हमको दुखी कौन करती हैं? हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए दिल तू भी इनको कुछ तरसती छोड़ दे। गैर मुमकिन है कि ये दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। ये कामनाओं की दुनिया बसाना बंद कर दे। मत ऐसे सपने ले जो हमारी औकात से ऊंचे हों। मत इतनी ऊंची छलांग लगाओ जो गिर करके चोट खा जाए। जितना औकात है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे परिश्रम से जितना भी हमको मिला, उसके अंदर हमारी कामना होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते, काम एश क्रोध एश रजोगुण समदभवा। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, इच्छाएं, कामनाएं रजोगुण से उत्पन्न होती है, और कामनाएं जितनी पूरी होती जाएंगी उतना ही, जैसे अग्नि में जितना ईंधन डालेंगे उतनी अग्नि भड़कती चली जाएगी। कामनाओं की जितनी पूर्ति करते जाएंगे, कामनाएं उतनी बढ़ती जाएंगी। तो उसके मुख की तरह है, सुरसा हनुमान जी को निगलने के लिए मुंह बढ़ाती है। जो जो हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते हैं, सुरसा उतना ही उससे दुगना अपना मुंह बढ़ा लेती है। तो ये कामना सुरसा की तरह है, जितना हमारी औकात बढ़ेगी, कामना उतनी मुंह फैलाएगी और बढ़ेगी। साइकिल वाला कहता है मोटरसाइकिल आनी चाहिए, तो चलो होगी कामना पूरी मोटरसाइकिल की। अब तो कामना बंद, समाप्त हो जाए, नहीं अभी समाप्त नहीं, अब कार की कामना आ गई। चलो कार की कामना पूरी कर दी, अब तो कामना पूर्ण हो जाए, शांत हो जाए, अब भी शांत नहीं, अब हेलीकॉप्टर की कामना है। ये समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाना चाहिए, और जब तक हमारी अधूरी कामना रहेंगी, तब तक हम चैन से सो नहीं पाएंगे, चैन से जी नहीं पाएंगे। इसलिए रामायण में लिखा है, काम अछत सुख सपने हु नाही, और बिन संतोष न काम न साही। बिन संतोष, संतोष से अंकुश लगा दो कामनाओं पर। बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हु नाही। जब तक कामनाएं रहेंगी अंतःकरण में, तब तक हम स्वप्न में भी सुख नहीं ले पाएंगे, अर्थात स्वप्न में भी बुरे ही सपने आएंगे।
अनुकूल सपने नहीं। सपने में भी हमारी आत्मा, हमारा मन भटकता रहेगा, प्रत्यक्ष की तो कौन कहे। इसलिए अपनी कामनाओं पे अंकुश लगाओ। इसलिए भगवान ने कहा बैरिणम, मतलब इस काम को अर्थात कामनाओं को तू इस विषय में अपना बैरी जान। ये क्या है, महाशनो। महाशनो को मतलब बहुत खाने वाला, मतलब कामनाएं जितना मर्जी कामनाओं की पूर्ति करते रहो, कामनाओं का पेट भरने वाला नहीं है। महाशनो और महापापमा, ये महापापी है, अर्थात सारे पापों की जड़ कामना है। तो कैसे कामना का नाश किया जाए, जो व्यक्ति पाप से बच जाए? तो सहज अपने कर्तव्य पालन करते हुए जो सुख मिल जाए धर्म पूर्वक उसको ग्रहण कर ले, और जो सुख धर्म पूर्वक कर्तव्य पालन करते नहीं मिला उसमें संतोष कर ले। बस इसी से कामनाओं का नाम संतोष है। बिन संतोष न काम न शाही, और काम अछत सुख सपने नहीं। तो अर्जुन का जो प्रश्न था कि न चाहकर भी ये व्यक्ति क्यों पाप करता है, तो भगवान ने उत्तर दिया कामना के कारण से पाप करता है। इसलिए कामना उतनी करो जितनी औकात हो, पांव उतने फैलाओ जितनी चादर हो। चादर से अधिक पांव फैलाएंगे तो टांगे नंगी हो जाएंगी। इसलिए समर्थ के अनुसार ही व्यक्ति को अपनी दिनचर्या, अपने खर्चे बनाने चाहिए। समर्थ से अधिक खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए। भगवान ने गरीब बनाया तो गरीबी में जिंदगी काटे, अमीर बनाया तो खूब ऐश करो, कौन मना करता। लेकिन जब हमारे भाग्य में इतना सुख नहीं तो क्यों मांग करते हो। इसलिए सहज जीवन जियो। गरीब व्यक्ति कबीर दास की तरह भी आनंद से जिंदगी जी सकता यदि संतुष्टि है। टूटी झोपड़ी में कबीर दास जी रहने वाले हैं, मुश्किल से घर का खर्चा चलता था, उसके बाद भी शहनशाह है। कबीर कहते हैं कबीरा सब जगह निर्धना, मेरे आगे सब निर्धन है, सब भिखारी हैं। कबीरा सब जगह निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जापे राम नाम धन। तो उन्होंने धन को माना है प्रभु के नाम को। इसलिए सच्चा धन, इसमें संतोष मत करो। प्रभु की भक्ति में, दान पुण्य में, परोपकार में, इनमें संतोष न करो। अपने लिए जितना है उसी में संतोष करके जीवन यापन करना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति पाप करता रहेगा। अपनी कामनाओं की, वासनाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति पाप करता रहेगा। संतुष्टि यदि नहीं होगी तो भक्ति भी नहीं कर पाएगा, अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। पाप माँ मतलब पाप में प्रवृत्त रहेगा, अंत में घोर दुर्गति होगी। इसलिए संतोष के द्वारा, विवेक के द्वारा अपनी कामनाओं पे अंकुश लगा करके जितना परमात्मा ने दिया धर्म पूर्वक उस सुख को भोग लो, और जो नहीं दिया हमारे भाग्य में तरसो मत, परेशान मत हो। अपने मन को संतोष धारण करके, कहा ना कि रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी, संतोष कर ले। बस यही 30 अध्याय में भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में समझाया। संतोष करके अपने मन को समझा लें, व्यक्ति पापों से बच जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।